तो और भी सुगम होते। वो हर्ष से स्वीकार करे, बोले ठीक बात आपने कही, ये अब मैं भक्त मेरे बात हृदय में उपजी नहीं, अब आगे न मैं ऐसे करूँ, तो बात शिक्षा भी उसके लगेगी और वो समझेगा कि ये मेरा है, मेरे हित की बात कहता है। तो शिक्षा भी कहने देनी हो तो पहला उसका गुण बतलाना चाहिए, और गुण बतलाने के बाद में वो जब पूछे खुद, तब उसके बीच में जो अपने कमी त्रुटियां प्रतीत हो जिसकी कहनी चाहिए, तो उसका असर भी होगा और उसका सुधार भी। जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम। और भगवान के स्वरूप आदि का मनन और श्रवण इस प्रकार से थी। भगवान की भक्ति के मां अपना चित्त लगाना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, इंद्रियां लगा देनी चाहिए, और उत्तम कर्म भी करने चाहिए जिनकी संज्ञा में आपको पहला बतलाई। तीर्थों के वहां आकर के उत्तम आचरण करने चाहिए, जैसे जग करना, दान देना, तप करना, सेवा करना, स्नान करना, और देवताओं का मंदिरों में दर्शन करना, उपवास करना, व्रत करना, ये सभी उत्तम उत्तम काम तीर्थों में आकर के करने चाहिए। और यम और नियमों का भी पालन करना चाहिए। यम ये कि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा, ये 5 यम है। एक तो अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन, और 5वां जो परिग्रह का त्याग। तो अहिंसा का यह मतलब है कि किंचित मात्र भी किसी को कभी किसी निमित्त से कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी की आत्मा को कभी आपने नहीं ऐसो दुखाना, मन से, वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से, और कभी और किंचित मात्र किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं देना चाहिए। इसका नाम अहिंसा है। इसी प्रकार से सत्य वचन बोलना, जो बात जैसी सुनी, जैसी देखी, जैसी समझी, उतनी की उतनी कहना, न कम कहना न अधिक कहना। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे सत्य पालन में किसी की हिंसा न हो जाए, और ये भी ख्याल करना चाहिए कि सत्य बोलते हुए भी उसके हित की बात और प्रिय बात कहनी चाहिए, और थोड़ा वचन कहना चाहिए। इस प्रकार से तीर्थों के वहां करके सत्य वचन बोलना। और यहाँ करके अस्तेय माने चोरी नहीं करना, दूसरे का जो द्रव्य है वो न तो ठगना, और न समझो कि नजर छिपा करके लेना, और न डाका डालना, जबरदस्ती भी नहीं करना। किसी भी प्रकार से किसी के धन को जो है सो नहीं देना। जो साधु और ब्राह्मण है उनको कोई आवश्यक चीज कोई देवे, अन्न है, वस्त्र है, पुस्तक है, औषध है, कमंडल है, तो एक प्रकार से वे ले सके, किंतु वो चोरी के अंतर्गत नहीं है। चोरी तो वो है किसी की नजर छिपा करके लेवे, या किसी के ऊपर दबाव डाल करके लेवे, या किसी को फुसला कर बुझा करके किसी के दूसरे के हक को, दूसरे के धन को हम हरण करें, तो वो चोरी। तो ऐसा कभी तो नहीं करना, फिर तीर्थों में तो करना ही नहीं। सब प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भी प्रकार से अपने वीर्य का नुकसान नहीं करना, पुरुषों को स्त्रियों से परहेज रखना, स्त्रियों को पुरुषों से। तो पुरुषों को समझो कि स्त्री का न दर्शन करना, न स्पर्श करना,
न उससे अश्लील बातें करनी, और न हंसी मजाक करना, न एकांतवास करना, और न शपथ करना, और न एक प्रकार से उसे रमण करना। किसी भी प्रकार से तू उसे संबंध नहीं जोड़ना। बहुत जरूरी बात है, भगवत विषय की बात है, तो एक प्रकार से अपने माता बहन के समान समझ करके और वार्तालाप आप कर सकते। और परिग्रह का त्याग करना। परिग्रह जैसे स्वाद है, शौकीनी है, ऐश है, आराम है, भोग है, विलासिता है, जितने एक प्रकार से समझो कि पदार्थ, भोग पदार्थ है, इंद्रियों के भोगने के योग जितने जो पदार्थ हैं, उनका जो इकट्ठा करना, संग्रह करना भविष्य के वास्ते, वो एक प्रकार से उचित नहीं। इस ऐसा समझ के उनका सर्वथा त्याग कर देना, केवल शरीर निर्वाह की दृष्टि रखना। तो भगवान कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता है वह पुरुष कभी किल विषम माने पाप को प्राप्त नहीं होता है। भोग की दृष्टि का त्याग करना चाहिए। ऐश आराम की दृष्टि से संसार के पदार्थों का जो भोग करता है, संग्रह करता है, भोगने योग्य पदार्थों का जो संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, उसी के त्याग का नाम समझो कि अपरिग्रह। परिग्रह का त्याग करना, संग्रह का त्याग करना, ये 5 यम है, इनका यहाँ अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और 5 नियम है, वो 5 नियम धारण करना चाहिए। तीर्थों के में आकर 5 नियम यह है कि शोच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर परिणामी नियम। एक तो शौच है कि बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की जो पवित्रता है वो तो गंगा जल से हो जाती है, गंगा की मृतिका और गंगा जल, इससे अपने बाहर की शरीर की पवित्रता, शौचाचार और एक सदाचार है, ये भी बाहर की पवित्रता है। सदाचार का मतलब ये है कि सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करना, ये सदाचार है। और पवित्र भोजन करना, ये बाहर की पवित्रता है। तो आहार व्यवहार और स्नान आदि के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध रखना, ये बाहर की पवित्रता। और भीतर के मां जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो बहुत से इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत से पाप इकट्ठे हो रहे हैं, उन सब का नाश करना, ये भीतर की पवित्रता है, इसका नाम शौच। और दूसरा संतोष, अनिच्छा से परिच्छा से जो आकर के प्राप्त हो जावे, बस उसी के में तो आनंद मानना। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो कुछ आकर प्राप्त हो जावे इस इच्छा से उसी में संतुष्ट रहना, इसका नाम संतोष है। लड़का मर गया तो आनंद, पैदा हुआ तो आनंद, लाख रुपये चले गए तो आनंद, और मिल गए तो आनंद, अपने शरीर में रोग बीमारी हो गया तो आनंद, और मिट गए तो आनंद। माने हरी इच्छा से, भगवान की इच्छा से जो भी आकर के प्राप्त हो जावे, बस उसी के बीच के में तो आनंद मानना, इसका नाम संतोष। तो संतोष तब का मतलब है कि अपनी इंद्रियां, मन बुद्धि, इनका संयम, इसका नाम तप है। मन को अपने कंट्रोल में करना, बुद्धि को कंट्रोल में करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपने वश में करना। और समझो कि एकादशी का व्रत करना, पूर्णिमासी का व्रत करना, समय समय के ऊपर उपवास जो करना, ये भी तप के अंतर्गत ही है। और भारी से भारी भी आपत्ति आ जावे तो अपने धर्म का त्याग नहीं करना, इसका नाम भी तप ही है। तो मन, इंद्रियां, वाणी, शरीर, इन सब जो है एक प्रकार से धर्म के पालन रूप तप से तपा करके इनको शुद्ध बनाना। जैसे एक प्रकार से सोने को आग में तपाया जाता है तो वो सोना शुद्ध हो जाता है, उसमें खोट जल जाता है और सोना सोना रह जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, ये दूषित हो रहे हैं, तो इसको एक प्रकार से धर्म पालन रूप तपस्या के द्वारा इनको तो तपा करके और स्वर्ण की माप, कंचन की माप बनाना, ये तप है। तो एक प्रकार से धर्म के लिए कष्ट का सहन कर। और स्वाध्याय, आपने जो पुस्तकों अवकाश मिले तब पुस्तक पढ़ना, घंटा आधी घंटा। कौन सी पुस्तक? जैसे
समझो कि श्रुति है, स्मृति है, इतिहास है, पुराण है, धार्मिक पुस्तक जिसके वहां ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की, सदाचार की अपने बातें लिखी हुई है। ऐसी पुस्तकें जो है सो गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब जो आपने धार्मिक जो पुस्तक है धर्म के विषय की, इनका घंटा आध घंटा रोज तो स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। और ईश्वर परिधान माने ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को हर वक्त याद रखना, भगवान के नाम को, भगवान के स्वरूप को हर वक्त याद रखना, भगवान के ध्यान करने के समय भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्रों को याद करना, और भगवान के नाम का जो जप है, जब एकांत में समय मिले तब तो एक प्रकार से मानसिक जप करे और गुप्त रूप से करे, उसको प्रकाश नहीं करे और नित्य निरंतर करे और निष्काम भाव से करे, तो ऐसा जप है तो दामी है। और यहाँ निष्काम भाव से जग करना, तो ये 5 एक प्रकार से यमर 5 नियम आपको बताए, ये यहाँ करके अवश्य करे। और पितरों का तर्पण, श्राद्ध करना, जिससे पितरों का उद्धार हो जावे। हर एक तीर्थों में जाकर के आप समझो तर्पण करना और पिंडदान करना। बद्रिकाश्रम के बीच के वहाँ जो कपाली तीर्थ है, वहाँ एक प्रकार से पिंड देने से कहा जाता है कि बस पितरों का उद्धार हो जाता है। तो इसी तरह से हर एक तीर्थ के ऊपर जाकर के हम अपने मस्तक जो है सो मुंडावें और पितरों को जल देवें, पिंड देवें, तो बहुत उत्तम बात है। और अपने से बन सके तो हर एक तीर्थ के ऊपर जाना हो तो वहां थोड़ा जग भी करें, चाहे 5 रुपये ही खर्च करो, और अपनी शक्ति के अनुसार दान देना। जैसे कोई भूखो है तो उसको अन्न दिया जावे, जिसके पास कपड़ों नहीं है, बहुत नंगो है तो उसको वस्त्र दिया जावे, और जिसके पास पुस्तक नहीं, कोई विद्यार्थी है तो उसको गीता, रामायण आदि की पुस्तक दी जावे, और बीमार हुए तो उसको दवाई दिया जावे। तो इसी प्रकार से जो जिसका पात्र हुए उसको वो चीज दी जावे। और सात्विक दान करे, दातव्य मिति दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं समृतम। भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के 20 के श्लोक में ये बात कही। इसका ये अर्थ है कि देना ही कर्तव्य इस बुद्धि से दिया जावे, और वैसे बदले में कोई काम नहीं दे, प्रत्युपकार नहीं चाहे, यानी प्रत्युपकार के प्रति नहीं दे करके जिससे अपना कोई प्रयोजन नहीं, निष्काम भाव से देवे और देश काल पात्र को देख करके देवे, कर्तव्य समझ करके देवे। उत्तम देश, उत्तम काल, उत्तम पात्र। एक तो उत्तम देश ये समझा जाता है कि जैसे तीर्थ स्थान है तो वो उत्तम देश है, और उस तीर्थ स्थान के ऊपर ग्रहण है, सोमवती अमावस्या है, गतिपाक है, तो ये पर्व का दिन है, ये उत्तम काल है। और जिसको दिया जावे, पात्र को दिया जावे, तो जिस चीज का जो पात्र हो उसको वही चीज दी जावे। तो ये देश काल पात्र को देख के देना एक प्रकार की व्याख्या बतलाई। दूसरी प्रकार की व्याख्या यह है, पहली में तो पात्र देखना चाहिए जो सदाचारी हो, विद्वान हो, सद्गुणी हो, ऐसा कोई ब्राह्मण हो, उसको दिया जावे, वो पात्र है। और दूसरी व्याख्या के बीच के वहां देश काल पात्र की व्याख्या यह है कि उस देश के वहां दान दिया जावे कि जहाँ कोई भी देने वालों नहीं है, आवश्यकता है, कहीं अकाल पड़ गई या भूकंप आ गयो या लाय लग गई या कोई बाढ़ आ गई या कोई प्रकार की विपत्ति जैसे घट गई और कोई उस के बीच के वहां देने वाला दाता नहीं है, तो वो देश पात्र है। और वो काल पात्र है कि जिस समय के बीच के वहां अपने चीज को अभाव हो गयो, जैसे कोई जगह काल पड़ गयो और काल पड़ने से वहां चीज पैदा कम हुई तो प्रजा जो है सो मारी भूख की मर रही है, तो वो समय एक प्रकार से दान को समय है। और उसमें पात्र वह है कि जो भूखा है,
दुखी है, नाथ है, अभ्यागत है, एक प्रकार से लूला लगड़ है, कोडी है, और कमाने की शक्ति नहीं है, विधवा स्त्री है, जो ऐसे पुरुष है कि जो एक प्रकार से रोजगार करके नहीं खा सके, तो उनको देना, ये देश काल पात्र की दूसरी प्रकार की व्याख्या है। तो यहाँ आकर के हम लोगों को उत्तम से उत्तम कर्म करना चाहिए, बड़ों के चरणों में नमस्कार, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। इस प्रकार से अपने पति को पूज्य मान करके, देवता के समान समझ करके अरवन की समझो की सेवा करे, नमस्कार करे, रोज उसकी आज्ञा को पालन करे, तो केवल पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो पति सही तरह से उत्तम गति को चली जाती है, तर जाती है। ऐसे ही जो लड़के हैं वे अपने माता पिता को साक्षात नारायण का स्वरूप समझ करके और उनकी सेवा करे, उनके चरणों में रोज नमस्कार करे और उनकी आज्ञा को पालन करे, तो सहज में भगवत उद्धार हो जाए। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से उद्धार हो जाए, ऐसे ही अपने गुरु की, महात्मा की, ज्ञानियों की समझो मन से, वाणी से, शरीर से सेवा करे, चरणों में नमस्कार करे और आज्ञा को पालन करे और उनकी सेवा करे। इस प्रकार की सेवा निष्काम भाव से की जाए तो कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, शीघ्र उसका उद्धार, जैसे भगवान की भक्ति करने से हो जावे ऐसे उद्धार। तो यहाँ आकर के एक तो बात कही जगदान तब पुनः धर्म पिताजी की, और एक बात कही ईश्वर की भक्ति की, और एक बात कही तपस्या की। माने मन और इंद्रियों का जो व्यापार है उसको संयम करना, कर्मों का त्याग करना, मन इन्हें से अक्रिय बना करके तपस्या कष्ट सहन करना, ये तो एक लेन हुई कर्मों का त्याग। अरे एक ये लेन हुई कि खूब शरीर से कर्म करना। उनका दो भेद हो गया, एक कर्म एक उपासना। उपासना नाम भक्ति का है, मन ईश्वर की भक्ति करना, और एक है वो की ज्ञान वैराग, संसार के भोगों से खूब वैराग करना और परमात्मा का जो स्वरूप है वो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा समझना। एक या लेन है। तो ये सभी एक प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। तो ये जो अपने दान है इसकी अपेक्षा ईश्वर की भक्ति बहुत जोरदार। समझो कि एक भाई 100 रुपया दान में दिया कि ये मेरे रुपया का समझो कि अन्न मंगा करके अपने साधुओं को भोजन करा दो, या वस्त्र या जूता मंगा करके दे दो, या बद्रिक आश्रम जाने वाले व्यक्तियों को, भाइयों को ये सब आपने दे दो। 100 रुपया उसने दिया। और दूसरा एक भाई, उनका माने 100 रुपयों का सामान मंगा करके और साधुओं के घरों में, माने साधुओं की कुटिया में फिर करके देवे, या सोच सोच करके पात्र देख देख करके उसमें शरीर से मिन्नत करे, तो वह 100 रुपया को जितना महात्म है उससे ज्यादा महात्म वो शरीर से जो एक प्रकार से परिश्रम करे बहन है। पर इससे भी बहुत ज्यादा फायदा जो है सो भगवान की भक्ति में, ज्ञान में। एक आदमी समझो कि आपने 1,00,000 रुपया दान कर दिया, और एक आदमी एक दिन भगवान के भजन ध्यान के वहां अपने मन लगा दियो, तो एक दिन की तो बात ही क्या है, भगवान के वहां जो मन लगा करके भजन ध्यान करे तो 1 घंटा भी भजन ध्यान करे तो उसके मुकाबले में न 1,000 रुपया न 1,00,000 रुपया। इसी बात को लेकर के जो यहाँ भाई लोग जो आते हैं और वे एक प्रकार से अपने पुण्य धर्म के वहां अच्छे काम में, सेवा में रुपया लगावे। कोई भाई हो तो समझो कि आने वाले भाइयों के लिए कोई मकान बना दियो, कमरों बना दियो, कोई चीज बना दी, और वे आगे के यहाँ ठहरा सत्संग के बीच के वहां सत्संग करो। तो इन सब से भी एक तो सत्संग के लिए इंतजाम कर देवे, और एक भगवान के विषय की बातें सुना करके सत्संग में उनकी प्रवृत्ति कर देवे, भगवान की भक्ति में उनको लगा देवे, और भगवान को भजन ध्यान
कि क्रिया बतला दे हुए भजन ध्यान करने लग जावे, ईश्वर की भक्ति करने लग जावे, तो ईश्वर की भक्ति के समान और दूसरी वस्तु ऐसो नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है। समझो कि ये जो पुण्य है, धर्म है, दान है, परोपकार है, लोगों की सेवा है, यह भी निष्काम भाव से करने से मुक्ति के देने वाली है, किंतु भगवान के भजन दान और उसके समान नहीं है। इसलिए लोगों को कहा जा करता है कि आप लोग जो यहाँ आओ तो अधिक पैसा मत खर्च करा। क्यों? इसलिए कि अधिक पैसा जो आदमी खर्च कर देता है तो वो सत्संग के बाद यहाँ बार बार नहीं आ सकता, क्योंकि एक प्रकार से उसके घर वाले ये कहते हैं कि 300 में गया, कितना रुपया खर्च होया? बोले भाई 500 रुपया खर्च हो। दूसरी साल वो फिर विचार करता है, बोले भाई साहब अपना अपना पैदा रोजगार कम है, कम से कम 500 रुपया जाने से खर्च हो जाती, तो अपने घरे बैठ कर भजन ध्यान कर लो। और 300 में न्यारो के पड़े बैठे, कोई भगवान थोड़े बैठे है। अरे वो अपने घूम फिर करके जाओ भाई, फिर आ जाओ। बोले ऐसा एक उसे 50 रुपया सगड़ा ला गया, 10 रुपया तो जाने की टिकट का ला गया सर क्लास का, और 10 रुपया ला गया आने का, और 30 रुपया जो है तो 2 महीना रहे जो 18 रोज तो खाना में खर्च आ गया, 50 रुपया। तो बोले कि भैया 50 रुपया ठहरे तो भी लग जाता। बोलो साल के साल तो वृद्ध शरीर हो, हम तो सदा ही चिंता में जाऊंगे। देखो 2 महीना एक प्रकार से कोई काम तो आपने बढ़तो ना, तो बहुत इसी के सदा तीर्थ में ही रहे तो अच्छी बात है। बोले छे तो बूढ़ा हो गया, 18 से खर्च भी कम दिला गए, तो छे तो सदा तीर्थ में रहता। असली अंत जो है कि यहाँ आकर ज्यादा खर्च नहीं करो। यदि फिर आपने आनो है तो बोला कि एक प्रकार से ठीक है बात तो, किंतु मन है तो एक प्रकार से बिना किसी करे बिना माने नहीं, तो माने नहीं तो शक्ति के अनुसार करना, यानी शक्ति के बाहर अधिक नहीं करना। और कोई भाई तो ऐसे होते जिसके सिर पर ऋण है, वो भी मैं तीर्थ करूंगा, तो सिर के ऊपर जो ऋण है और तीर्थ कर तो ऋण और बढ़ती, तो ऋण बढ़ती तो वो दूसरा के पैसा से तीर्थ कर रहे हो। गंभीरता से विचार करके देखो, उसके तो घर में तो आपकी पूंजी है नहीं, जितनी घर में पूंजी है उतनी सिर पर मांगत है, और वो मांगत आपने बढ़ाता है और खर्च करता है, तो एक प्रकार से लोगों का रुपये खर्च करता है, उसके घर का तो पैसा है नहीं। तो ऐसे आदमी को लोगों के रुपयों से कभी तीर्थ नहीं करना चाहिए। बोले कोई आदमी तो समझो कि तीर्थ करते हैं ना, तो उसे तीर्थ में दूसरों से रुपया ले लेते हैं, उधारा कोई दान कोई किसी प्रकार से, तो दूसरों का रुपया लेकर तीर्थ करना तो और भी नीचे दर्जे की चीज है, और भी नीचे दर्जे की चीज। बोलो कि यदि ब्राह्मण हुए, साधु हुए, तो उनके पास में तो रुपया नहीं है, तो उनके लिए भी नीचे दर्जे की चीज है क्या? बोले उनके लिए 2 बात, बिना यातना के, और यदि कोई बनाने देवे या तीर्थ करा देवे, उनको खर्चो देवे, तो उस ब्राह्मण के लिए साधु के लिए अमृत के समान है। और यदि वो एक प्रकार से मांग लेवे, खर्चो मांग लेवे, तो उसके वास्ते वो मृत है, यानी वो एक प्रकार से समझो निंदनीय है। मांगनो सबके लिए, और बिना मांगे अपने आप जो कोई एक प्रकार से तीर्थ करा देवे तो उसके लिए पाप नहीं है, वो अमृत के समान। इसी प्रकार से थी दान भी वो अमृत के समान है, जो बिना मांगे और अपन दिए, वो है अमृत के समान। और मांगनो जो है, जैसे आपने चंदो चिठो है, और उसके बीच में एक आदमी समझो कि मैं चंदे में 100 रुपया मांगा, बोले साहब ये तो लखपति 1800 रुपया नहीं, 500 रुपया कम से कम चाहिए। वो कहने साहब मारे तो इतनी इच्छा है। बोले ना वाह, मैं 5 आदमी सारे बाणिया का बेटा आया, हम बड़ा भिखारी, तो मैं तो 500 से कमती लेकर को नहीं जाऊं पाचा। तो बोला हमारो पिंड छोड़ो बाप जी, 2 से ले लो, आगे तो 300 में 100 पटू। तो वो जो एक प्रकार से दान है, वो तामसी दान है।
वो तामसी दान है। वो देनों तो पड़े है, मारा लोगों ने भी देनों पड़े, पर है वो तामसी दान, तामसी समझ करके ही देव। आपने कहा है अन मांगया तो दूध बरोबर, मांग लिया तो पानी, और खींचा तानी रक्त बरोबर, ये संतों की वाणी। तो लेने के लिए भी वो विष के समान है और देने के लिए वो विष के समान है, दोनों के लिए ही वो निंदनीय है। और फिर एक प्रकार से थी अपने तीर्थ में आना और मंदिरों के वहां जाना, तो वह मंदिर का पुजारी और तीर्थों का वहां पंडा जिस एक प्रकार से गैल पड़ करके घर में गुंठ दे करके आपने से रुपया लेवे, तो उससे मैं तो उन्हें को भलो है और मैं उससे आपनों से भलो। असली बात तो यही है। देखो कि इस प्रकार से एक करने से, दबाव दे करके लेने से तीर्थों के वहां भी श्रद्धा घट जाती है और पुजारी पंडों में भी श्रद्धा घट जाती है। तो इसके लिए समझो कि आपने नुकसान ही नुकसान है। किंतु क्या किया जा, एक ऐसी परिपाटी पड़ गई, तीर्थों के बीच के वहां करके अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। तो बद्रिकाश्रम समझाने वाले भाइयों को क्या करना चाहिए, या गंगोत्री जानने वाले भाइयों को क्या करना चाहिए कि हर एक जगह जाने के समय के बीच के वहां रास्ते में भगवान के नाम को कीर्तन करता हुआ जाओ, और दृष्टि समझो कि अपने चरणों में भी रखे कि कोई कीड़ी मकोड़ी न मर जाए, और भगवान के चरणों में भी रखे जिससे मुक्ति हो जाए। तो मन तो परमात्मा के ध्यान में और वाणी भगवान के नाम के जप में या कीर्तन के वहां समझो कि आपने जय बोलता हुआ जाए कि जय बद्रीनारायण जी की, जय केदार जी की, जय गंगाबाई की, इस प्रकार से। तो तीर्थों के वहां जिस प्रकार से पुण्य करने से वो अनंत हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार से पाप के विषय में समझना चाहिए। या कोई आकर के पाप करता है तो वो भी अनंत हो जाता है। तीर्थ में तो यह सामर्थ्य है, कोई भी काम करो वो उसको अनंत कर देवे। तो जो कोई भाई यहाँ आकर करके झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, मद पीता है, मांस खाता है, कोई भी पाप कर्म करता है तो वो भी उसका अनंत हो जाता है। जैसे गंगा है तो गंगा के वहां स्नान करने से और गंगा जल का पान करने से और गंगा के दर्शन से भी मनुष्यों के पाप नाश होते हैं। किंतु गंगा में कोई पेशाब करे, कोई टट्टी जावे तो वो घोर नरक में जावे। हर एक जगह अपन टट्टी जाओ में कोई इतना पाप नहीं है, और गंगा के वहां यदि एक प्रकार से कोई टट्टी बैठे तो बड़ा भारी पाप है। तो यहाँ आकर के गंगा से दूर जाकर के टट्टी पेशाब ऐसा करना चाहिए। और गंगा के वहां दातुन नहीं करना चाहिए, गंगा के वहां समझो खंकार नहीं फेंकना चाहिए। अपनी धोती जो है वो भी एक प्रकार से गंगा के वहां पानी नीचे कर नहीं गिरना, गंगा के किनारे थोड़ा उड़े आकर के पानी गिरना चाहिए। फिर वो पानी चाहे गंगा का वहीं चले जाओ, पर मेरे को मान रखना चाहिए। और गंगा जी के जल को स्नान करने के समय पहले गंगा जी के जल को मस्तक पर धारण करे, साष्टांग नमस्कार करे, चरना मत लेवे, पुष्प चढ़ावे। इस प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर गंगा जी के वहां स्नान करे। तो गंगा में स्नान करने को बड़ा भारी महत्व है। उसी प्रकार बड़ा भारी पाप है गंगा के वहां जो पेशाब करना या टट्टी जानो। जैसे कोई महात्मा पुरुष है तो उनकी सेवा करना बड़ा भारी पुण्य है, तो एक प्रकार से उनको तिरस्कार करना बड़ा भारी पाप है। जैसे तुलसी है तो तुलसी में जल ढाला तो बड़ा भारी एक प्रकार से उनको पुण्य है, और मैं पेशाब करे तो उनको बड़ा भारी पाप। तो हर एक काम में यह बात समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए अपने तीर्थों के बीच के वहां करके कोई किंचित मात्र भी पाप तो करना ही नहीं चाहिए। यदि आपसे पुण्य नहीं बढ़ती के वहां में तो पाप तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए कि हे भगवान मेरे द्वारा कोई अच्छो काम नहीं हुए, पुण्य कर्म नहीं हुए, तो प्रभु आप दया करियो कि मेरे से पाप भी नहीं हुए, इतनी तो आपने रक्षा करें। ऐसे तीर्थों आकर अपना समय बिताना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण